अगली सुबह से पहले शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि पहले जमाने में बसरा बगदाद के अधीन था। बगदाद में खलीफा हारून रशीद का राज था और उसने अपने चचेरे भाई जुबैनी को बसरा का हाकिम बनाया था। जुबैनी के दो मंत्री थे, एक का नाम था खाकान और दूसरे का सुए खाकान। खाकान उदार और क्षमाशील था और इसलिए बड़ा लोकप्रिय था। सुए खाकान उतना ही क्रूर और अन्यायी था और प्रजा उससे रुष्ट थी। सुए खाकान अपने सहयोगी मंत्री खाकान के प्रति भी विद्वेष रखता था। एक दिन जुबैनी ने खाकान से कहा कि मुझे एक दासी चाहिए जो अति सुंदर हो तथा गायन वादन तथा अन्य विद्याओं में निपुण भी हो। खाकान के बोलने के पहले ही सुए खाकान बोल उठा, ऐसी लौंडी तो 10,000 अशरफी से कम में नहीं आएगी। जुबैनी ने आंखें तरेर कर कहा, तुम समझते हो 10,000 अशरफियां मेरे लिए बड़ी चीज है। यह कहकर उसने खाकान को 10,000 अशरफियां दिलवा दी। खाकान ने घर आकर दलालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जुबैनी के लिए अति सुंदर और सारी विद्याओं कलाओं में निपुण एक दासी तलाश करो, चाहे जितने मोल की हो। सारे दलाल इच्छित प्रकार की दासी ढूंढने में लग गए। कुछ दिनों बाद एक दलाल खाकान के पास आकर बोला कि एक व्यापारी ऐसी ही दासी लाया है जैसी आपने कहा था। खाकान के कहने पर दलाल उस व्यापारी को दासी समेत ले आया। खाकान ने आकर जांच परख की तो दासी को हर प्रकार से गुण संपन्न पाया और जुबैनी की आशा से अधिक सुंदर भी पाया। उसने व्यापारी से उसका दाम पूछा तो उसने कहा, स्वामी, यह रत्न तो अनमोल है, किंतु मैं आपके हाथ मात्र 10,000 अशरफियों पर बेच दूंगा। इसके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा पर मैंने बहुत श्रम किया है। ये गायन वादन साहित्य इतिहास और सारी विद्याओं में पारंगत है और अभी तक अक्षत है। मंत्री ने बगैर कुछ कहे 10,000 अशरफियां गिनवा दी। व्यापारी ने कहा, सरकार, एक निवेदन और है, इसे 1 सप्ताह बाद ही हाकिम के पास ले जाइए। कारण यह है कि यह बहुत दूर की यात्रा से बड़ी क्लांत है और 1 हफ्ते के अंदर इसे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और 2 बार गर्म पानी से नहलाएंगे तो इसका रूप ऐसा निखरेगा कि आप भी इसे पहचान नहीं सकेंगे। खाकान ने यह बात मान ली। उक्त दासी को उसने अपनी पत्नी के सुपुर्द किया और कहा कि इसे 1 सप्ताह तक खिलाओ पिलाओ और 2 बार गर्म हम्माम में भेजो, फिर मैं उसे जुबैनी के सामने पेश करूंगा। उसने दासी से भी, जिसका नाम हुस्न अफरोज था, कहा, देख, तुझे मैंने अपने स्वामी के लिए मोल लिया है। तू यहां आराम से किंतु बड़ी होशियारी से रह। खबरदार, किसी पुरुष से तेरा संसर्ग न हो। खास तौर से तू मेरे जवान बेटे नूरुद्दीन से सावधान रहना। वह दिन में कई बार अपनी मां के पास आया करता है। हुस्न अफरोज ने खाकान से कहा, सरकार, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे यह चेतावनी दे दी। अब आप इत्मीनान रखिए, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। खाकान इसके बाद दरबार को चला गया। दोपहर के भोजन के समय नूरुद्दीन अपनी मां के पास आया तो उसने देखा कि उसकी मां के पास एक कंचनवर्णी, मृगनयनी, गजगामिनी षोडशी बैठी है। सौंदर्य की इस प्रतिमूर्ति को देखते ही उसका हृदय उस दासी के लिए बेचैन हो गया। उसके पूछने पर उसकी मां ने बताया कि इस दासी को, जो पारस देश से आई है, तुम्हारे पिता ने बसरा के हाकिम जुबैनी की सेवा के लिए खरीदा है। इसके बावजूद नूरुद्दीन उससे अपना मन न हटा सका और ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वह दासी उसके हत्थे चढ़ जाए। नूरुद्दीन अत्यंत सुंदर था, इसलिए हुस्न अफरोज भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मैं हाकिम के बजाय इसी सजीले नौजवान के पास रह सकूं। उस दिन से नूरुद्दीन ने यह नियम बना लिया कि अक्सर अपनी मां के पास आता और हुस्न अफरोज से आंखों आंखों में बातें करता। हुस्न अफरोज भी खाकान की पत्नी की आंख बचाकर नूरुद्दीन से प्रेमपूर्वक आंखें मिलाती और संकेत ही में अपने हृदय की अभिलाषा कहती। यह मौन दृष्टि विनिमय कब तक छुपाता? नूरुद्दीन की मां उसका इरादा समझ गई और उससे बोली, प्यारे बेटे, अब भगवान की दया से तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि स्त्रियों में अधिक बैठो। तुम दोपहर का भोजन करके तुरंत बाहर मर्दाने में चले जाया करो। नूरुद्दीन ने विवशता में यह मान लिया। 2 दिन बाद खाकान की पत्नी ने कुछ दासियों के साथ हुस्न अफरोज को हम्माम में भेजा। उन्होंने उसे गर्म पानी से मलमल कर नहलाया और फिर नए सुनहरे कपड़े पहनाए। जब वह खाकान की पत्नी के पास आई तो बुढ़िया उसे न पहचान सकी और बोली, बेटी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? उसने हंसकर कहा, मैं आपकी दासी हुस्न अफरोज हूं, केवल स्नान करके आई हूं।
आपने जो दासियाओं मेरे साथ भेजी थीं, वे भी कह रही थीं कि तुम स्नान के बाद इतनी अच्छी हो गई हो कि पहचानी नहीं जाती। खाकान की पत्नी ने कहा, सचमुच तुम पहचानी नहीं जाती। दासियों ने यह बात तुम्हारी खुशामद में नहीं कही थी, मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान सकी। अच्छा, यह बताओ कि हम्माम में अभी कुछ गर्म पानी बचा है या तुमने सब खर्च कर डाला? मैंने भी बहुत दिन से नहीं नहाया है और नहाकर तरोताजा होना चाहती हूं। हुस्न अफरोज ने कहा, जरूर नहाइए, अभी काफी गर्म पानी हम्माम में मौजूद है। खाकान की पत्नी ने हम्माम में जाने से पहले 2 दासियों को हुस्न अफरोज की रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा कि इस बीच अगर नूरुद्दीन आए और हुस्न अफरोज के पास जाने का प्रयत्न करें तो तुम उसे ऐसा न करने देना। यह कहकर वह हम्माम में चली गई और मल मल कर नहाने लगी। संयोग से उसी समय नूरुद्दीन आ गया। उसने देखा कि मां अभी हम्माम से देर तक नहीं निकलेगी, यह अच्छा मौका है। वह हुस्न अफरोज का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाने लगा। दासियों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने दोनों दासियों को धक्के देते हुए महल के बाहर निकाल दिया और खुद हुस्न अफरोज को लेकर कमरे में चला गया और द्वार अंदर से बंद कर लिया। हुस्न अफरोज तो स्वयं उस पर मुग्ध थी। दोनों ने प्रेम मिलन का खूब आनंद लूटा। जिन दासियों को उसने ढकिया कर निकाला था, वे रोती पीटती हम्माम के दरवाजे पर पहुंची और मालकिन का नाम लेकर गुहार करने लगी। खाकान की पत्नी ने पूछा तो दोनों ने सारा हाल बताया। वह घबराहट के मारे कांपने लगी और बगैर नहाए ही अपने महल में आ गई। इतनी देर में नूरुद्दीन भोग विलास करके महल से बाहर जा चुका था। खाकान की पत्नी को सिर पीटते देखकर हुस्न अफरोज को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप बगैर स्नान किए ही आ गईं? उसने दांत पीसकर कहा, कमबख्त, तू मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? तुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ? मैंने तुझे बताया नहीं था कि तू जुबैनी की सेवा के लिए खरीदी गई है? फिर तूने नूरुद्दीन को अपने पास क्यों आने दिया? हुस्न अफरोज ने कहा, मालकिन मां, इसमें क्या गलती की है मैंने? यह ठीक है कि सरकार ने मुझे बताया था कि मैं हाकिम के लिए खरीदी गई हूं, किंतु इस समय आपके पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरी सेवा में दे दिया है और तुम्हें बसरा के हाकिम के पास नहीं भेजेंगे। अब जब मैं उनकी हो ही गई तो उन्हें क्यों रोकती? फिर सच्ची बात है कि उन्हें जब से देखा था मेरा मन उनसे मिलने को लालायित था। मैं खुद ही चाहती हूं कि जीवन भर उनकी चरण सेवा करूं और बसरा के हाकिम जुबैनी का कभी मुंह न देखूं। खाकान की पत्नी बोली, हृदय तो मेरा भी इसी में प्रसन्न होगा कि तू नूरुद्दीन के पास रहे, किंतु उस लड़के ने झूठ बोला है। मुझे तो डर यह है कि मंत्री जब यह सुनेंगे तो उसे मरवा डालेंगे। अब मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? इतने में मंत्री भी आ गया। उसने पत्नी से रोने का कारण पूछा। मंत्री की पत्नी ने कहा, सच्ची बात छुपाने से कोई लाभ नहीं। मैं हम्माम में नहाने गई थी, इसी बीच तुम्हारे इकलौते पुत्र ने यह कहकर इस लौंडी को खराब कर डाला कि तुमने वह लौंडी उसे दे दी थी। तुमने उसे लौंडी दी है या नहीं? खाकान यह सुनकर सिर पीटने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, इस बदमाश लड़के ने हम सबका नाश कर दिया। हाकिम जुबैनी के लिए ली हुई अक्षत दासी को खराब कर दिया, मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। और सिर्फ अपमान की ही बात नहीं है, हाकिम को यह मालूम होगा तो वह मुझे भी मरवा डालेगा और उस अभागे को भी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जो हो गया उस पर अफसोस करने से क्या लाभ? मैं अपने सारे जेवर उतारे देती हूं। इन्हें बेचने पर 10,000 अशरफियां तो मिल ही जाएंगी। तुम उनसे दूसरी दासी खरीद लेना और हाकिम को दे देना। मंत्री ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं 10,000 अशरफियों के लिए रो रहा हूं या इतनी रकम खुद खर्च नहीं कर सकता? मुझे दुख इस बात का है कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। सुए खाकान जरूर हाकिम से कह देगा कि मैंने जो दासी हाकिम के लिए खरीदी थी वह अपने बेटे को दे डाली। उसकी पत्नी ने कहा, सुए खाकान निस्संदेह तुम्हारा शत्रु है, किंतु हमारे घर के अंदर का हाल उसे क्या मालूम? फिर अगर कोई चुगली भी करे तो तुम हाकिम से कह देना कि मैंने आपके लिए एक दासी खरीदी। जरूर थी, किंतु उसकी शरीर परीक्षा से झात हुआ कि वह आपके योग्य नहीं थी। इस तरह सुए खाकान की शिकायत का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इधर तुम फिर दलालों को बुलवाओ और नई सर्वगुण संपन्न दासी लाने के लिए कहो।
पत्नी के समझाने से मंत्री को ढांढस बंधा। उसका नूरुद्दीन पर उतना क्रोध न रहा, किंतु वह उसे क्षमा भी नहीं कर सका। नूरुद्दीन अपने पिता से छुपकर रात के समय महल में आता और सुबह पिता के जागने के पहले बाहर चला जाता। फिर भी उसकी मां को यह भय और चिंता लगी रहती थी कि कभी मंत्री ने नूरुद्दीन को देखा तो उसका क्रोध फिर भड़क उठेगा और वह उसे जरूर मार डालेगा। उसने एक दिन अपने पति से यह बात पूछी तो उसने कहा कि मैं पाऊंगा तो जरूर उसे मार डालूंगा। पत्नी ने कहा, देखो, वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। जवानी में आदमी से भूल हो ही जाती है, उससे भी हो गई। रही यह बात कि उसे अपने अपराध की गंभीरता का पता चल जाए तो उसकी तरकीब मैं बताती हूं। तुम उसे पकड़ लेना और मारने के लिए तलवार निकाल लेना, फिर मैं तुम्हारी खुशामद करके उसे छुड़ा लूंगी। मंत्री को यह सुझाव पसंद आया। दूसरे दिन सवेरे पत्नी के इशारे पर मंत्री ने दरवाजे पर जाकर नूरुद्दीन को धर दबोचा और तलवार निकालकर उसे मारने के लिए उठाई। तभी उसकी पत्नी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इसे मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। नूरुद्दीन ने भी गिड़गिड़ाकर प्राण भिक्षा मांगी और कहा कि इतने से कसूर पर आप मेरी जान लेंगे तो कयामत में खुदा को क्या जवाब देंगे। मंत्री ने तलवार फेंक कर कहा, तुम मेरे नहीं, अपनी मां के पांवों पर गिरो। उसी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ा है। मैं तुम्हें हुस्न अफरोज भी देता हूं, लेकिन खबरदार, उसके साथ ब्याहता का व्यवहार करना, दासी का नहीं, और उसे किसी दशा में न बेचना। इसके बाद नूरुद्दीन आनंदपूर्वक हुस्न अफरोज के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों की परस्पर प्रीति देखकर प्रसन्न हुआ और संतोष से रहने लगा। जुबैनी के सामने उसने दासी के बारे में वही कह दिया जो उसकी पत्नी ने कहा था। इसके 1 वर्ष बाद की बात है। मंत्री ने गर्म पानी से देर तक स्नान किया, किंतु अचानक कुछ ऐसा काम आ पड़ा कि वह बाहर निकल आया। गर्मी से अचानक सर्दी में आ जाने के कारण वह बीमार हो गया और उसका रोग बढ़ता गया। अपना अंत समय निकट देखकर नूरुद्दीन से, जो उसकी परिचर्या के लिए बराबर उसके पास रहता था, कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि हुस्न अफरोज को प्यार से रखना और उसे कभी बेचना नहीं। इसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। नूरुद्दीन ने उसकी बड़ी धूमधाम से अंत्येष्टि की और 40 दिन तक बाप का मातम किया। इसी बीच उसने किसी मित्र आदि को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। फिर धीरे धीरे उसके मित्र उसे तसल्ली देने के लिए आने लगे और कुछ दिनों में मित्रों के आने का तांता लग गया। नूरुद्दीन अल्पवयस्क और अनुभवहीन था। उसके मित्रों ने इस बात का अनुचित लाभ उठाया। उन्होंने रास रंग के सुझाव दिए और नूरुद्दीन ने दोनों हाथों से धन लुटाना आरंभ किया और उसके मित्र धन से अपना घर भरने लगे। एक दिन हुस्न अफरोज ने उसे समझाया, तुमने अपने कमीने मित्रों पर बहुत कुछ लुटा दिया, अब चेत जाओ और ये फिजूल खर्चियां बंद कर दो। नूरुद्दीन हंस कर बोला, क्या बात करती हो? क्या मेरे पिता मरने पर अपने साथ ले गए और क्या मैं ले जाऊंगा? फिर जीवन में आनंद लेने के लिए अपने धन का प्रयोग क्यों न करूं? 2-4 दिन बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया और बही खाता खोलकर उसे सारी स्थिति बताने के बाद उससे बोला, आपने इस थोड़े ही समय में बहुत अधिक खर्च कर दिया है। आपके स्वामी भक्त सेवकों से आपकी यह बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए उनमें से बहुत से लोग काम छोड़कर चले गए हैं। यही हाल रहा तो मैं भी अधिक दिनों तक आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। या तो आप अपने अपव्यय को रोकिए या मेरा हिसाब साफ कर मुझे विदा कीजिए। प्रबंधक के लाख समझने पर भी नूरुद्दीन ने अलल्ले तलल्ले नहीं छोड़े। उसके मित्र उसे पहले से अधिक लूटने लगे। कभी कोई आता और कहता, आपका अमुक बाग और उसमें बना मकान मुझे बहुत भा गया है, आपको तो कोई कमी नहीं, आप उसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख नूरुद्दीन उसके नाम वह बाग और उसके अंदर का मकान लिख देता। इसी प्रकार कोई उसके अरबी घोड़े या विशालकाय हाथी की प्रशंसा करता और नूरुद्दीन उसे भी दे डालता। कुछ ही दिनों में यह हाल हो गया कि उसके पास अपने रहने के महल के अलावा और कुछ नहीं रहा। अब उसके मित्र उससे कन्नी काटने लगे। वे उसके पास नहीं आते थे। अकेलेपन से घबराकर वह किसी को बुलाता तो वह ना आता, और अगर आता भी तो 2-4 मिनट बैठकर चला जाता। कभी कभी कोई मित्र घर ही से पत्नी की बीमारी का या इसी प्रकार का कोई और कुछ बहाना बना लेता। इसी प्रकार मित्रों की उदासीनता से आश्चर्यान्वित होकर उसने एक दिन हुस्न अफरोज से इस बात का उल्लेख किया।
उसने कहा, प्रियवर, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सारे आदमी स्वार्थी हैं। बात मित्रों की उदासीनता तक ही नहीं रही। आमदनी तो कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिक गए। वेतन भोगी सेवक पहले ही चले गए थे। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा। 2 दिन तक उपवास हुआ तो तीसरे दिन हुस्न अफरोज आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रियतम, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो मिले उससे भाग्य आजमाओ। नूरुद्दीन ने कहा, तुम्हें बेचना तो असंभव है, किंतु मुझे कुछ मित्रों से आशा है, वह इस आड़े समय में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हुस्न अफरोज बोली, यह तुम्हारा ख्याल ही ख्याल है। तुम्हारे मित्रों में कोई भी तुम्हारा हित चिंतक नहीं था। नूरुद्दीन ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या जानो कि वह लोग कैसे हैं। वह चुप हो रही। नूरुद्दीन सवेरे उठकर एक मित्र के घर कुछ कर्ज मांगने के लिए गया। दरवाजे पर आवाज देने पर एक दासी बाहर निकली। नूरुद्दीन ने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, आप अंदर जाकर बैठे, मैं अभी खबर करती हूं। उसे बिठाकर दासी ने अपने मालिक से कहा कि नूरुद्दीन आपसे मिलने आए हैं। मालिक ने क्रुद्ध होकर कहा, तुमने उसे अंदर क्यों बिठाया? अब जाकर उससे कह दे मालिक घर पर नहीं है। नूरुद्दीन ने यह वार्तालाप सुन लिया। दासी ने बाहर आकर लज्जित स्वर में मालिक की अनुपस्थिति की बात कही। नूरुद्दीन चुपचाप उठाया। वह मन में सोचने लगा कि यह आदमी तो बड़ा ही दुष्ट निकला। कल तक मेरी प्रशंसा के पुल बांधा करता था, मेरे ही मकान में रहता है और अब मुझसे ही नहीं मिल रहा है। वह एक और मित्र के यहां गया जो पहले मित्र से कुछ कम धनवान था। वहां भी उसके साथ वही व्यवहार हुआ। इस तरह एक एक करके अपने 10 मित्रों के घरों पर नूरुद्दीन गया, किंतु किसी मित्र ने उससे बात भी न की। सहायता देना तो दूर की बात थी। वह बेचारा अत्यंत आहत होकर घर आया और अपनी प्रेयसी के सामने फूट पड़ा। आंसू बहाते हुए बोला, कैसी नीच है ये दुनिया। यही लोग कल तक मेरी जूतियां सीधी करने में गर्व का अनुभव करते थे और आज यह हाल है कि मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मेरा हाल तो फलदार वृक्ष जैसा हो गया। जब तक फलों से लादा था सभी आदमी मेरे आसपास घुमा करते थे, अब कोई पास भी नहीं फटकता। हुस्न अफरोज ने कहा, तुम्हें अब यह मालूम हुआ है। मैं तो शुरू ही से उनके रंग ढंग से जानती थी कि वे सब महास्वार्थी हैं। मैं इसीलिए तुम्हें समझाया करती थी कि उनका साथ न करो। खैर, अब पिछली बातों का क्या रोना, अब यह सोचना है कि आगे क्या होगा। अब तो घर में भी कोई ऐसा सामान नहीं है जो बेच सको और दास दासी तो तुम पहले ही बेच चुके हो। मकान बेच दोगे तो हम लोग रहेंगे कहां? इसलिए ऐसा करो कि मुझे दासों की मंडी में ले चलो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 अशर्फियों में खरीदा था। अब मेरा इतना तो मोल नहीं होगा, किंतु इससे आधे को जरूर बिक जाऊंगी। तुम उसे व्यापार करो और जब तुम्हारे पास व्यापार से पैसा आ जाए तो मुझे फिर खरीद लेना। नूरुद्दीन ने रोते हुए कहा, एक तो मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, फिर मैंने पिता को उनके अंत समय में वचन दिया है कि किसी भी दशा में तुम्हें नहीं बेचूंगा। हुस्न अफरोज ने कहा, प्रियतम, तुम ठीक कहते हो। मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूं, किंतु हमारे धर्म के अनुसार विपत्ति पड़ने पर प्रतिज्ञा तोड़ी भी जा सकती है। जैसी विपत्ति तुम पर है उसमें तुम और क्या कर सकते हो। अब नूरुद्दीन मजबूर होकर हुस्न अफरोज को लेकर बाजार में गया। पुराने दलाल को बुलाकर उसने कहा, कई वर्ष हुए मेरे पिता के हाथ। तुमने एक फारस देश की दासी 10,000 अशर्फियों में बेची थी। अब मैं उसे बेचना चाहता हूं। तुम उसके लिए खरीदार देखो। दलाल ने उसकी बात मानकर हुस्न अफरोज को एक मकान में बंद करके बाहर ताला डाल दिया, जैसे बिकने वाले दास दासियों के साथ करते हैं। फिर वह दासों को खरीदने वाले व्यापारियों के पास गया। उन व्यापारियों ने कई देशों तथा यूनान, फ्रांस, अफ्रीका आदि की दासियां मोल ले रखी थीं। दलाल ने उनसे कहा, तुम लोगों ने देश देश की दासियां ले रखी हैं, किंतु मैं फारस देश की ऐसी दासी तुम्हें दिखाऊंगा जिसके सामने कोई नहीं ठहरेगी। तुम लोगों ने विद्वानों का यह कथन तो सुना ही होगा कि हर गोल चीज सुपारी नहीं होती, हर चपटी चीज अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज मांस नहीं होती और हर सफेद चीज अंडा नहीं होती। इसी तरह यह दासी जो चीज है वह कोई और दासी नहीं हो सकती। दलाल के साथ जाकर व्यापारियों ने हुस्न अफरोज को देखा। वे कहने लगे
कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसी सुंदर और बुद्धिमती दासी हमने और कहीं नहीं देखी, लेकिन हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे और इसका मोल 4000 अशर्फी लगाएंगे। इससे अधिक देना हमारे वश की बात नहीं है। यह कहकर वे मकान के बाहर आकर खड़े हो गए। दलाल भी मकान बंद करने के बाद सौदेबाजी करने के लिए उनके पास आया। इसी बीच दुष्ट मंत्री सुए खाकान की सवारी उधर से निकली। उसने पूछा कि यह भीड़ कैसी है। दलाल ने कहा कि यह सब एक दासी लेने के लिए आए हैं और उसका मोल 4000 अशर्फी लगा रहे हैं। सुए खाकान ने कहा, मुझे भी एक अच्छी लौंडी चाहिए, तुम मुझे वह दासी दिखाओ। दलाल ने वजीर को मकान में ले जाकर हुस्न अफरोज को दिखाया। वजीर ने कहा कि मैं 4000 अशर्फी इसके लिए दूंगा, अगर कोई और इससे अधिक लगाए तो ले जाए। लेकिन इसके साथ ही उसने संकेत ही से सारे व्यापारियों से कह दिया कि खबरदार इसका अधिक मूल्य न लगाना, इसलिए वे चुपचाप खड़े रहे। दलाल ने कहा, मैं इसके मालिक को जाकर बताता हूं कि आपने इसके लिए 4000 अशर्फियों का दाम लगाया है। अगर वह इस मूल्य पर बेचने को तैयार हो तो आप निस्संदेह दाम देकर इसे अपने घर ले जाएं। इसके बाद दलाल नूरुद्दीन के पास आकर बोला, मुझे खेद है कि आपकी दासी उचित से कम मूल्य पर बिक रही है। मैंने व्यापारियों को उसे दिखाया तो वे उसका 4000 अशर्फी मूल्य देने को तैयार हो गए। मैं इस फिक्र में था कि कुछ देर और प्रतीक्षा करूं, संभव है कोई आदमी उसका 5-6 हजार देने के लिए तैयार हो जाए। उसी समय वजीर सुए खाकान की सवारी निकल रही थी। भीड़ देखकर उसने पूछा कि क्या बात है। यह मालूम होने पर कि एक अच्छी दासी बिक रही है, उसने उसे देखना चाहा और देखने पर उसके लिए 4000 अशर्फियां लगा दी। साथ ही अन्य व्यापारियों को भी इशारा कर दिया कि इससे अधिक दाम ना लगाना। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? नूरुद्दीन ने कहा, सुए खाकान हमारे कुटुंब का पुराना दुश्मन है। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि किसी भी कीमत पर उसके हाथों अपनी प्रिय दासी बेचूं। दलाल ने कहा, वैसे तो वही उसके कुछ अधिक दाम लगा सकता है और मैं उसके हाथ दासी बेचने को विवश हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम वास्तव में उसे किसी दाम पर न बेचना चाहो तो सिर्फ एक तरकीब है। मैं उसे वजीर के हाथ में देने लगूं तो तुम उसी समय आ जाना और दासी के मुंह पर झूठ मूठ का ठप्पड़ मारकर उसे अपनी ओर घसीट लेना और कहना कि मुझे एक बात पर इस दासी पर क्रोध आ गया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि बाजार में खड़े खड़े तेरा सौदा कर दूंगा। वह सौदा हो गया और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता और किसी दाम पर भी इसे नहीं बेचूंगा। नूरुद्दीन ने दलाल की बात बड़ी खुशी से मंजूर कर ली और चुपके चुपके उसके पीछे दास दासियों के बाजार में पहुंच गया। जिस समय दलाल दासी का हाथ सुए खाकान के हाथ में देने लगा, तभी नूरुद्दीन बीच में आ गया। हुस्न अफरोज का दूसरा हाथ पकड़कर उसने अपनी ओर उसे खींचा और उसके मुंह पर 2 तमाचे हल्के से मारकर कहा, तू जाती कहां है? वह तो तेरी बदतमीजी और आज्ञा न मानने पर मैंने तुझे बेच देने को कहा था। अब तेरी बिक्री हो चुकी, तू सीधी तरह से घर चल। यह कहकर नूरुद्दीन उसे घसीटता हुआ अपने घर की ओर ले चला। सुए खाकान कुछ देर तक इस आकस्मिक घटना के कारण स्तंभित सा रहा, क्योंकि उसे यह भी नहीं मालूम था कि लौंडी नूरुद्दीन की संपत्ति है। फिर वह अपमान के कारण क्रोध में जल उठा और घोड़ा दौड़ाकर उसने रास्ते में नूरुद्दीन को जा पकड़ा। उसने नूरुद्दीन के एक कोड़ा मारना चाहा, लेकिन नूरुद्दीन पहले से होशियार था। उसने कोड़े का वार बचाकर सुए खाकान का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। अब दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। वजीर बूढ़ा था और नूरुद्दीन जवान। उसने वजीर को उठा उठाकर कई बार जमीन पर पटका और खूब रगड़े दिए। बाजार के सारे लोग तमाशा देखने खड़े हो गए। चूंकि सभी सुए खाकान से नाराज थे, इसलिए सभी चुपचाप उसकी दुर्दशा देखते रहे और किसी ने सुए खाकान की सहायता नहीं की। यहां तक कि जब वजीर के नौकर बचाने के लिए बढ़े तो वहां उपस्थित लोगों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया, तुम लोग इन दोनों के बीच में ना पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि यह नौजवान भी मंत्री पुत्र है, दिवंगत मंत्री खाकान का पुत्र है, इसलिए वे भी डर कर रुक गए। नूरुद्दीन ने बूढ़े वजीर की दुर्गति कर दी। उसके शरीर से कई जगह खून निकल आया और उसके सारे वस्त्र और शरीर के सारे अंग खून और मिट्टी से सन गए और वह बेधमसा होकर एक ओर गिर रहा। नूरुद्दीन हुस्न अफरोज को लेकर अपने घर को चला गया। सुए खाकान वैसे ही लहू और मिट्टी से सने कपड़े और बदन लेकर हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। उसे वजीर को ऐसी दशा में देखकर आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम्हें किसने मारा?
सूए खाकान ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, पुराने मंत्री खाकान के बेटे नूरुद्दीन ने मेरी यह दुर्दशा की है।